क्या आपको पता है कि कीबोर्ड के बटन्स अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होते? क्या आपको पता है कि अधिकतर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है, किसी और दिन क्यों नहीं? ओस क्यों पड़ती है या क्यों होती है ओलों की वर्षा? आखिर आग की लौ ऊपर ही क्यों जाती है? ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होते? दरअसल कीबोर्ड टाइपराइटर का बदला हुआ रूप है। टाइपराइटर को 1868 में लैथम सोल्स ने बनाया था और शुरुआत में टाइपराइटर के बटन ABCD की सीरीज में ही होते थे, लेकिन इन बटनों की सहायता से टाइपिंग करना कठिन होता था। तो इस कठिनाई को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई बदलाव किए गए और सबसे पहले उन अक्षरों का चयन किया गया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें उंगलियों की पहुंच के हिसाब से क्रम में लगाया गया और 1873 में सोल्स ने एक नई तरीके के बटनों वाले टाइपराइटर का निर्माण किया। इसी का नाम QWERTY रखा गया और बाद में यह मॉडल सोल्स से रेमिंगटन एंड सन्स ने खरीदा और 1874 में रेमिंगटन ने इस कीबोर्ड को बाजार में उतारा। जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कंप्यूटर में भी इसी कीबोर्ड को प्रयोग किया गया। हालांकि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड और टाइपराइटर में प्रयोग होने वाले बटनों में थोड़ा सा अंतर होता है, तो यही कारण है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं होते। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में लोग माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? दरअसल हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जिनमें अपार शक्ति के भंडार होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के बीच में अज्ञात चक्र होता है। इस चक्र पर हमारे शरीर की 3 नाड़ियां एंडा, पिंगला व सुषुम्ना आकर मिलती हैं। इसीलिए इस स्थान को हमारे शरीर का अहम स्थान माना जाता है। इस स्थान को शांत रखने के लिए चंदन का तिलक लगाया जाता है। वहीं योग में ध्यान के समय इसी स्थान पर मन एकाग्र किया जाता है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में हमेशा सेरोटोनिन एवं बीटा एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं जो हमारे शरीर को उत्साह प्रदान करते हैं। तिलक लगाने से इन केमिकल्स का संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है। ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? दरअसल हवाई जहाज को सफेद रंग में पेंट करने के पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की किरणों को अधिकतर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जहाज की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं हो पाती। और सफेद पेंट होने की वजह से अगर जहाज के बाहरी सतह पर कोई नुकसान हो जाता है तो वो आसानी से दिखाई देता है। और अगर जहाज कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सफेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर हवाई जहाज सफेद रंग के ही होते हैं। रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? दरअसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को रविवार को छुट्टी के रूप में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय मिल मजदूरों को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था, तो मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोंगखड़े ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की मांग की। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और 7 साल लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने को राजी हो गई और साथ ही दोपहर को आधे घंटे की भी भोजन करने की छुट्टी भी मिल गई, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है और साथ ही रविवार ईसाइयों के लिए गिरजाघर जाकर प्रार्थना करने का दिन होता है। इसीलिए रविवार के दिन को छुट्टी का दिन माना गया। यही कारण है कि रविवार के दिन छुट्टी मनाई जाती है। ओस क्यों पड़ती है? हम जानते हैं कि ओस हमेशा साफ मौसम में ही पड़ती है। अगर आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो ओस नहीं पड़ती। दरअसल ओस वायुमंडल में उत्पन्न नमी के कारण उत्पन्न होती है। जब रात के समय वातावरण ठंडा होता है और पृथ्वी भी ठंडी होती है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है और इसे ही हम ओस कहते हैं। क्यों होती है ओलों की वर्षा? जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन से पानी आकाश में वाष्प के रूप में जाता है और यही जल संघनन होकर वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है। लेकिन जब आकाश में नमी अधिक होती है तो ये बूंदें बर्फ का रूप ले लेती हैं और जब इस बर्फ की मात्रा आकाश में अधिक हो जाती है तो ये बर्फ जमीन पर ओलों के रूप में गिरती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दरअसल तारे एक समान प्रकाश के साथ चमकते हैं, लेकिन इस प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की कई परतों से गुजरना पड़ता है और जब तारों का प्रकाश इन वायुमंडल की परतों से टकराता है जिससे प्रकाश अवरोध उत्पन्न होता है और इसी अवरोध के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेन की पटरियों के पास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं? दरअसल ट्रेन बहुत तेज चलती है और जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में बहुत तेजी से कंपन होता है। इसी कंपन के कारण पटरियां इधर उधर ना हिलें, इसीलिए रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं।
ये कंकड़ पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करते हैं। जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं और जब ट्रेन गुजर जाती है तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इन कंकड़ों से एक और फायदा होता है कि पटरियों के आसपास झाड़ियां नहीं उगती। अगर पटरियों के आसपास कंकड़ की जगह सीमेंट या कुछ और डाला जाए तो कंपन की वजह से उनमें जगह बन जाएगी और पटरियां इधर उधर खिसक सकती हैं, जिससे रेल दुर्घटना हो सकती है। यही कारण है कि रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। आग की लौ ऊपर ही क्यों उठती है? जैसा कि आप जानते हो कि आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाती है। ऑक्सीजन के अलावा वातावरण में अन्य गैसें भी उपस्थित होती हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ में आग लगती है तो उसमें से ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी उत्सर्जित होती हैं, जो कि ऑक्सीजन से हल्की होती हैं, जिसमें धुआं भी शामिल है। ये सभी गैसें आग की लौ को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो इन्हीं हल्की गैसों के ऊपर उठने के कारण आग की लौ ऊपर जाती है। पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? दरअसल पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधे की पत्तियां अहम भूमिका निभाती हैं। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्धक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ के पत्ते हरे दिखते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। यही कारण है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और इस नदी के रास्ते में कई चट्टानें और जड़ी बूटियां घुल जाती हैं कि इसके पानी में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसीलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियाफोस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। इसके साथ ही इस नदी के पानी में सल्फर की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए भी यह खराब नहीं होता। यही कारण है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। इंसान बूढ़ा क्यों होता है? दरअसल हर इंसान के शरीर में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और साथ ही अनेक जैविक क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिसमें हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं जो हमें जवानी का एहसास कराती हैं बनती और नष्ट होती रहती हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ इन जैविक क्रियाओं और कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है और यही कारण है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है। छींक आने पर आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? आंख खोलकर छींकना बहुत ही कठिन है, या यूं कहें कि नामुमकिन है। दरअसल जब हमारी नाक में कोई धूल का बड़ा कण फंस जाता है तो हमारा दिमाग हमारे फेफड़ों को उसे बाहर निकालने का संदेश देता है और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़ों को अधिक हवा बाहर फेंकनी पड़ती है, और जो नर्व हमारे आंख, चेहरे, मुख और नाक को कंट्रोल करती है, यह संदेश उस नर्व को मिल जाता है। इसी कारण संदेश मिलने की वजह से छींक आने पर आंखें बंद हो जाती हैं। वायुयान की खिड़की गोल क्यों होती है? जब वायुयान का आविष्कार हुआ था तब इसकी खिड़कियां गोल न होकर चौकोर होती थीं, लेकिन साल 1953 में 2 विमान दुर्घटना हुई, जिनकी वजह वायुयान की खिड़कियों का चौकोर होना पाया गया। क्योंकि चौकोर होने के कारण खिड़कियों में 4 कोने बन जाते थे जहां हवा रुक जाती थी और वह प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाते थे। इसी कारण खिड़कियों को गोल बनाया गया, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं? चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब चींटियां खाने की खोज में निकलती हैं तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती हैं और उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। यही कारण है कि हमें चींटियां हमेशा लाइन में ही चलती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको इस एपिसोड का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।